नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो श्री श्री में। आज हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के चार्ट के बारे में। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की स्टार्टिंग 12 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी 8:01 AM से। हम 13 तारीख से नवरात्रियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 12 तारीख की सुबह 8 बजे से ही शुरू हो रही है। तो चार्ट हम वही लेते हैं जिसमें चंद्रमा सूर्य की डिग्री से 1 डिग्री या कुछ सेकंड्स आगे निकल जाए, जो हो रहा है 12 तारीख की 8 तारीख को। अब बात करते हैं चार्ट के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2021 और संवत 2078 हमारे देश के लिए कैसा रहेगा। ये संवत है और वर्ष 21 अप्रैल से मार्च 22 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्न और लग्नेश। लग्न हमारा वृषभ लग्न हुआ, जो कि हमारी भारतीय कुंडली का लग्न भी है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा है, वहां से 6वें को देख रहा है, जिससे साफ साफ संकेत है कि हमारी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा होगा। हम अपनी अर्थव्यवस्था पर अपनी टोटल इनकम से ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। वही छठे का स्वामी भी 12वें में जाके विपरीत राजयोग बना रहा है, और क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है तो शत्रु हम पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार की ठोस रणनीतियों के कारण वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में बैठ के पंचम भाव को देख रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोई स्ट्रांग फैसला, जैसे पिछली बारी 370 को लेके ही हुआ था, आर्टिकल 370 को लेके, और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए लिया था, इसी प्रकार कोई स्ट्रांग फैसला जो देश के हित में हो, जिससे देश को लाभ हो, वो ले सकते हैं। उनसे हम आशा भी करते हैं कि वो इस साल भी कोई ऐसा ही एक जबरदस्त फैसला लेके देश को फिर से लाभ दिलाएं। सूर्य, बुध और चंद्रमा मीन राशि में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु अष्टमेश और एकादशेश होके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। नवम और दशम के स्वामी शनि अपनी ही राशि मकर में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। अष्टमेश का दशमेश से संबंध साफ दर्शाता है कि बेरोजगारी बढ़ने वाली है। जो जॉब्स कोरोना के कारण छूटी थी, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, लोगों के रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि एकादशेश दशम से संबंध बना रहा है, तो जॉब छूटने के बाद भी चांसेस है कि लोग अपने प्रयत्न से स्वरोजगार की तरफ खुद ही बढ़ें, जिससे उनको लाभ प्राप्त होने के बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। मंगल राहु साथ में बैठ के लगन में बैठ के अंगारक योग बना रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में वायलेंस और अग्निकांड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो पाकिस्तान और चाइना से हमें लगातार खतरा है, वो फिर से हम पे हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। नक्सलवाद जो आजकल आपने देखा ही है, अभी अभी अटैक भी हुआ है, वो भी हमारे ऊपर हावी होने के काफी चांसेस हैं, और हो सकता है कि नक्सलिज्म और टेररिज्म, इन दोनों का असर इस साल हमें ज्यादा देखने को मिले। जैसे मैंने पहले कहा, अग्निकांड होने के चांसेस हैं, फायर एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा संकेत नजर आ रहे हैं। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक को लगन से देख के 7वें भाव से देख रहा है। वहां पे केतु के होने के कारण
बहुत हद तक जो हमारे दुश्मन हैं वो हम पे हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वो इस घर को स्ट्रांग बनाती है, इसलिए वो कोशिश पूरी करेंगे। वो भले वो हम पे हावी हो ना पाए, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल अपने घर को देख के इस जो शत्रुओं के भाव है उसको स्ट्रांग कर रहा है। शुक्र का 12वें भाव में बैठना लग्जूरियस लाइफ शो करता है, तो इस पीरियड में जो जनता है या गवर्नमेंट है वो लग्जरी की तरफ अपना खर्चा ज्यादा कर सकती हैं। लग्जूरियस आइटम या एक्सपेंसिव आइटम्स, और क्योंकि ये विदेश यात्रा का भी वो है, तो एक्सपेंसेस हमारे फॉरेन पॉलिसी की तरफ या फिर एयरफोर्स में हम जो प्लेन्स ले रहे हैं उसकी तरफ भी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि हमें आने वाले समय में डील्स जो है, फॉरेन जो डील्स हैं उनमें बढ़ोतरी मिले, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें उनमें बढ़ोतरी मिले। बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होके एकादश भाव से पंचम भाव को देख रहा है और वो अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि एजुकेशन क्षेत्र में कुछ बदलाव लाए जाएं, जो स्टार्टिंग में तो हमें पसंद नहीं आए क्योंकि बुध नीच राशि में बैठा है, लेकिन क्योंकि वो अपने ही घर को देख रहा है, तो लॉन्ग टर्म की अगर हम देखें तो उन एजुकेशन में जो सुधार किए जाएंगे वो लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देते हुए नजर आ सकते हैं। सेकंड और 11 का डायरेक्ट संबंध बन रहा है, जो हमारी इनकम पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा होगी। देश की जो इनकम है वो, हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो पिछले साल से इस साल बढ़ने की बहुत अच्छी संकेत नजर आ रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपना ये शॉर्ट सा टॉपिक चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समाप्त करता हूं।